नमस्कार दोस्तों, टारगेट है में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट से एक और भर्ती विज्ञापन आ चुका है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी से दोस्तों ये भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। ऑल इंडिया लेवल के भर्ती विज्ञापन है और भारत के सभी स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, इस भर्ती विज्ञापन में पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ, साथ में अदर कई मेडिकल स्टाफ के लिए पोस्ट शामिल किया गया है और डायरेक्ट ये रिक्रूटमेंट रहेगा। दोस्तों, आपको इसमें परमानेंट पोस्टिंग मिलने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब रहेगी। भारत के सभी स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ में दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे द्वारा जितने भी वैकेंसी की जानकारी दी जाती है वो सारे नोटिफिकेशन के PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो अभी ज्वाइन कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। दोस्तों, बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो भर्ती विज्ञापन दोस्तों, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बापू भवन, पुणे से दोस्तों ये भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी। भारत के सभी स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें देख सकते हैं, आपको बताया जा रहा नोटिफिकेशन में ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो डायरेक्ट ये रिक्रूटमेंट रहेगा टू दी 3 रेगुलर पोस्ट। तो दोस्तों, भर्ती विज्ञापन में कुछ पोस्ट रेगुलर बेसिस पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी, जिसमें 3 ऐसे पोस्ट हैं जो आपको परमानेंट पोस्टिंग दी जाएगी और 39 पोस्ट दोस्तों आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पोस्टिंग मिलने वाली। तो भर्ती विज्ञापन में कुछ पोस्ट के लिए परमानेंट आपको पोस्टिंग मिलेगी, कुछ पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो कौन से पोस्ट के लिए आपको परमानेंट इसमें पोस्टिंग दी जाएगी और किस पोस्ट के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली इसमें बता दिया गया, कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको ऑनलाइन, केवल इसमें ऑनलाइन मोड बताया जा रहा है अप्लाई करने के लिए और इसके लिए आपको समय भी बता दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी स्टार्ट 19 जनवरी से इसमें आवेदन होना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें तो 18 फरवरी इसका लास्ट डेट है। शाम को 5 बजे तक आपको समय दिया गया है आवेदन करने के लिए। दोस्तों, अब डायरेक्टली हम बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो पहला जो पोस्ट है इसमें अकाउंटेंट के लिए रहने वाला एक ही पोस्ट इसमें शामिल किया गया है। और दोस्तों, अकाउंटेंट का जो पोस्ट है आपको रेगुलर बेसिस पे ये रहेगा, आपको परमानेंट पोस्टिंग दी जाएगी। सैलरी पैकेज देख सकते हैं इसमें 35,000 से 1,12,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। मैक्सिमम जो एज लिमिट है 35 ईयर्स है और इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन में BCom वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। साथ में आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस दोस्तों आपका गवर्नमेंट में होना चाहिए या फिर आपके पास सेमी गवर्नमेंट है या ऑटोनोमस बॉडी किसी भी इंस्टीट्यूट में है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। और ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ में एक्सपीरियंस होना कंपलसरी दोनों डिग्री के लिए। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए LDC के लिए पोस्ट शामिल किया गया। इसमें भी दोस्तों आपको परमानेंट LDC के लिए पोस्टिंग दी जाएगी। एक ही पोस्ट शामिल किया गया है। लेवल 2 का आपका सैलरी रहेगा और एज लिमिट देख सकते हैं 25 ईयर्स दिया गया है। क्वालिफिकेशन में आपके पास 12th पास होना चाहिए या फिर रिलेटेड फील्ड में आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में स्किल भी आपको आना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपका ये स्किल होना चाहिए टाइपिंग में। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी दोस्तों पोस्ट शामिल किया गया है। ये पोस्ट के लिए भी आपको परमानेंट ही पोस्टिंग दी जाएगी। सैलरी पैकेज लेवल 1 का रहेगा 18 से 56,000 रुपये। टोटल 2 पोस्ट है MTS के लिए और मैट्रिक वाले कैंडिडेट इसमें आवेदन कर पाएंगे या फिर आपके पास ITI पास होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड के साथ। अब दोस्तों, ये जो 3 पोस्ट थे, तीनों पोस्ट आपको परमानेंट पोस्टिंग दी जाएगी और यहाँ से जितने भी पोस्ट रहेंगे आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पोस्टिंग दी जाएगी। देख सकते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर द वेरियस 39 पोस्ट। तो अब मैं जितने भी पोस्ट आपको बताऊंगा आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पोस्टिंग दी जाएगी। तो इसमें पहला जो पोस्ट है रेडियोलॉजिस्ट है, सोनोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट के लिए है। तो 47,000 फिक्स आपकी सैलरी रहेगी। एक ही पोस्ट इसमें शामिल किया गया है। 40 ईयर्स एज लिमिट है और MBBS आपके पास कंप्लीट होना चाहिए और
साथ में आपके पास इसका रजिस्ट्रेशन होना भी ज़रूरी है। और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी दोस्तों पोस्ट शामिल कर लिया गया है। इसमें भी एक ही पोस्ट शामिल है। 38,000 सैलरी दे जाएगी और 40 ईयर्स आपको एज लिमिट दिया गया है। बैचलर डिग्री आपके पास कंप्लीट होना चाहिए फिजियोथेरेपी में, और 2 ईयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। नेक्स्ट बात करें दोस्तों मेडिकल सोशल वर्कर के लिए 30,000 सैलरी है, 40 ईयर्स एज लिमिट दिया गया है। आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए सोशियोलॉजी या फिर सोशल वर्क या साइंस सब्जेक्ट के साथ में 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है मेडिकल सोशल वर्कर में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम स्टाफ नर्स के लिए। तो देख सकते हैं इसमें नेम ऑफ द पोस्ट स्टाफ नर्स का है और नंबर ऑफ पोस्ट इसमें एक ही शामिल किया गया है। 22,000 आपको फिक्स सैलरी दी जाएगी। 40 ईयर्स इसमें एज लिमिट दिया गया है। क्वालिफिकेशन में आपके पास BSc ऑनर नर्सिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए। और यदि आपके पास पोस्ट बेसिक सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक नर्सिंग का है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। आपके पास GNM का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। साथ में GNM वाले कैंडिडेट के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेड के हॉस्पिटल में, किसी भी इंस्टीट्यूट में आपका ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी दोस्तों इसमें पोस्ट शामिल किया गया है, 2 पोस्ट शामिल है। सैलरी सेम रहे 22,000 और 40 ईयर्स आपको एज लिमिट दिया जा रहा। 10th आपका कंप्लीट होना चाहिए। साथ में रिलेटेड फील्ड में दोस्तों आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट फर्स्ट एड का यदि आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेड के हॉस्पिटल में। दोस्तों नेक्स्ट जो पोस्ट है वो लैब टेक्नीशियन के लिए रहेगा और एक ही पोस्ट इसमें शामिल किया गया है। फिक्स आपको 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 40 ईयर्स आपको इसमें एज लिमिट दिया गया है। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो आपका जो क्वालिफिकेशन है आपके पास 12th पास होना चाहिए और साथ में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। इसमें दोस्तों सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और यदि आपके पास डिप्लोमा है DMLT कंप्लीट किए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, या फिर आपके पास BMLT कंप्लीट है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और 3 ईयर्स आपका इसमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा, किसी भी आपके पास हॉस्पिटल में ये एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इसमें पोस्टिंग दी जाएगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों नेचर केयर थेरेपिस्ट के लिए है और इसमें भी आपको 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। टोटल इसमें 12 पोस्ट शामिल किया गया है। 40 ईयर्स एज लिमिट है और आपका रिलेटेड फील्ड में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। देख सकते हैं इसमें आपको बताया गया है ट्रीटमेंट असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए 1 ईयर का। और यदि आपके पास नर्सिंग डिप्लोमा है नेचुरोपैथी में एंड योगा थेरेपी में तो भी दोस्तों आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। और प्लम्बर के लिए भी दोस्तों इसमें पोस्ट शामिल किया गया है। 18,000 रुपये सैलरी रहेगी। आपके पास प्लम्बर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी इसमें पोस्ट शामिल किया गया है और इसमें भी आपके पास ITI का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड के साथ। और अटेंडेंट के लिए भी देख सकते हैं पोस्ट शामिल किया गया है। और दोस्तों इसमें हेल्पर में देख सकते हैं आया एंड वर्ल्ड वाइड के लिए भी इसमें पोस्ट शामिल कर लिए गए। टोटल 4 पोस्ट है और 18,000 रुपये फिक्स सैलरी रहेगी। 40 ईयर्स आपको एज लिमिट दिया गया। 10th या आपके पास 12th कंप्लीट होना चाहिए। साथ में आपके पास एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। और दोस्तों इसमें देख सकते हैं वार्डन के लिए भी पोस्ट शामिल किया गया है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी है। इसमें आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। और साथ में ड्राइवर के लिए भी पोस्ट शामिल कर लिया गया है। 10th पास होना चाहिए। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपका कंप्लीट होना चाहिए। और फायर एंड सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए भी है। बैचलर डिग्री वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भी दोस्तों पोस्ट शामिल किया गया। 21,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी और बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास लाइब्रेरी का। साथ में मेडिकल रिकॉर्डर ऑफिसर के लिए भी है। इसमें भी सेम सैलरी है, सेम एज लिमिट दिया गया है। आपके पास रिलेटेड फील्ड में डिग्री होना चाहिए। मेडिकल रिकॉर्डर का आपके पास ये डिग्री होना चाहिए। स्टोर कीपर के लिए भी है। तो दोस्तों इसमें जो 3 पोस्ट हैं, 3 अलग अलग पोस्ट, वो आपको परमानेंट के लिए है। और 39 जो पोस्ट हैं आपको इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पोस्टिंग दी जाएगी। और सभी पोस्ट में मैं आपको बता चुका हूँ कि इस पोस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और कौन से पोस्ट के लिए आपको परमानेंट पोस्टिंग दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो अप्लाई करने के लिए तो मैं आपको बता चुका हूँ, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और इसमें आपको बताया गया है कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। दी एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो भारत के सभी स्टेट के कैंडिडेट इस
भर्ती विज्ञापन में अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर आप इसमें अप्लाई करें और आपको परमानेंट भी इसमें कुछ पोस्ट के लिए पोस्टिंग दी जाएगी और कुछ पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। और दोस्तों अप्लाई करते समय आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी पे करना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस के लिए इसमें बताया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट परमानेंट के लिए हैं तो इसमें आपको बताया गया 500 रुपये आपको फ़ीस पे करना होगा ओबीसी और जनरल के लिए। और SC ST वाले कैंडिडेट जो हैं उनका जो फीस है नील रखा गया है सभी पोस्ट के लिए, अकाउंटेंट, LDC और EMTS के लिए। केवल दोस्तों आपको इसमें जितने परमानेंट पोस्ट हैं उसी के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करना है। और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है रिटन एग्ज़ाम के माध्यम से होगा। और रिटन एग्ज़ाम दोस्तों केवल परमानेंट पोस्ट के लिए रहेगा और बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो आपका इंटरव्यू के माध्यम से होगा। इसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जानकारी दी जाएगी। तो जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको बीच बीच में इसको विजिट करना होगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी, तो आपको उसको चेक करते रहना है यदि आप इसमें अप्लाई करेंगे। और ये नोटिफिकेशन के PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, आप वहाँ से इसी तरीके से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों भर्ती विज्ञापन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी से, और पुणे में ही आपको पोस्टिंग दी जाएगी। भारत के सभी स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम हर दिन ऐसी जानकारी शेयर करते रहते हैं। और दोस्तों नोटिफिकेशन के PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ जाएं। हमारे द्वारा जितने भी वैकेंसी की जानकारी दी जाती है वो सारे नोटिफिकेशन के PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।